जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण भगवान की कृपा सभी को ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ हम श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। सभी को एक बार फिर से राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हम डेली गीता पाठ करते हैं, तो श्रीमद् भागवत गीता जो कि श्री कृष्ण भगवान के मुख से एक निकला हुआ अमृत वाणी है, इसे श्रवण मात्र से मनुष्य का कल्याण संभव है। यदि मनुष्य इसको अपने जीवन में उतार लेता है तो वो इस भवसागर से पार हो जाता है। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आपको पता है, श्री कृष्ण भगवान ने दो अपने जो उपदेश दिए थे वो अर्जुन को जिस समय दिए थे, जब अर्जुन ने कहा था कि मैं देखना चाहता हूं कि मेरे को इस युद्ध में किस किस के साथ युद्ध करना पड़ेगा, महाभारत के युद्ध, तब श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया था कि अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के खड़ा कर दिया था। जब अर्जुन ने देखा कि उसके तो सारे सगे संबंधी हैं इस युद्ध में, उसको तो सारे के सारे अपने सगे संबंधियों से युद्ध करना पड़ेगा, तो श्री कृष्ण भगवान से सीधा उसने मना कर दिया कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल की कथा में हमने सुना था कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि परम ब्रह्म परमात्मा एक ही है। वो ब्रह्मा के रूप में सृष्टि को जो है उत्पत्ति करता है, विष्णु के रूप में सृष्टि का संचालन करता है, और महेश के रूप में सृष्टि का उद्धार करता है। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ज्योतिषामापेत ज्योति इस्तमसः परमुच्यते ज्ञानम यज्ञम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य प्रतिष्ठितम। श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं, वह परम ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप, जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। जय जय श्री राधे। यानी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि परम ब्रह्म परमात्मा सभी के अंदर समाया हुआ है, सिर्फ उसको जानने की जरूरत है बस। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम यज्ञम चोक्तम समासतः मद्रक्तम एति द्विज्ञायम मद्रा वायोपपद्धति। श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं कि इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। जय जय श्री राधे। यानी कि अगर श्री कृष्ण भगवान को प्राप्त करता है तो श्री कृष्ण भगवान को जानो, योग करो, और योग से अपने आप को धीरे 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 अपने डेली का प्रयत्न करते हुए आप श्री कृष्ण भगवान को प्राप्त कर सकते हो। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यानि उपावति विकारांश गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान, और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो कुछ है, जो कुछ प्रकृति दे रहा है वो सबको बराबर दे रहा है। प्रकृति किसी के ऊपर कोई भी भेदभाव नहीं करता है। प्रकृति ने सभी को, जितने भी यहाँ पे जीव जंतु, पुरुष महिलाएं जो भी हैं, बच्चे, सबको समान रूप से देखता है, सबको समान रूप से प्रकृति देता है। कार्य करण बरकंत हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। हे अर्जुन, कार्य और कारण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है, और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने हेतु कहा जाता है। जय जय श्री राधे। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जनार गुणान कारणम गुण संज्ञोष्या सदस्थो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है, और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा की अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। जय जय श्री राधे। यानी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि प्रकृति में इन जो 5 तत्व हैं उन्हीं से जन्म लेता है और उन्हीं में जाकर के मिल जाता है, फिर उसके कर्म जैसे करता है उसी कर्म के अनुसार अगली योनि में जन्म लेता है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर
परमात्मेति चाप्तोक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। इस देश में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा है ही है। वह साक्षी होने से, उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से, अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से, भरता, जीवन रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से, महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। यानी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हमारी आत्मा में ही अगर हम देखते हैं तो हमारी आत्मा के अंदर ही परमात्मा है। यदि आप आत्मा को जानो तो आपको परमात्मा अपने आप मिल जाएंगे। इसलिए अपने आत्मा को आप देखो, अपने आत्मा को सोचो, तो परमात्मा को ढूंढने की आपको कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस रूप में आप परमात्मा को देखोगे, परमात्मा उसी रूप में आपके सामने आ जाएंगे। या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणेशः सर्वथा वर्तमानोऽपि न सुभूयो अभिजायति। हे अर्जुन, इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य में कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। जय जय श्री राधे। यानी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अपने कर्म जिस प्रकार से उसको, जिस उद्देश्य से मनुष्य योनि में भेजा है, यदि उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है तो वो जन्म मरण के चक्कर से निकल जाता है और परम ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाता है। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमनात्मना अन्ये संख्ययेन योगेन कर्मयोगेन चापरि। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। यानी श्री कृष्ण भगवान ने 3 प्रकार के योग बताए हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और एक जो है भक्ति योग यानी कर्म योग। यदि आप कर्म योग से भगवान को देखते हो तो भी भगवान वही है, कर्म योग की तरह आपको दिखाई देंगे। यदि आप ध्यान योग से देखते हो तो परम ब्रह्म परमात्मा ओंकार जो कि निराकार है वो आपको दिखाई देंगे। यदि आप ध्यान योग से देखते हो तो भी परम ब्रह्म परमात्मा ही दिखाई देगा। अन्ये त्वेवम जानमतः लुत्वान्येभ्युपासते ते अपि चातरन्ते मृत्युम श्रुति परायणा। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वो इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। जय जय श्री राधे। यानी कि जो आज की समाज में जो हमारे अभी भी जो पढ़े लिखे नहीं है लोग, वो भी यदि शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते तो वो दूसरे जो हमारे महापुरुष हैं उनका अनुसरण करके यदि अपनी जीवात्मा को, अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को रोककर, अपने ज्ञानेंद्रियों को रोक करके परम ब्रह्म परमात्मा में लगाते हैं तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि वो भी इस भव सागर से तर जाते हैं। जय जय श्री राधे। बायत संजायते किंचित सत्संग स्था वज्रंगम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगिता द्विधि भरत भर्षवम। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जा। यानी कि जो जिस जैसा जन्म लेता है वो अपने कर्म के अनुसार वैसी योनि में आकर के उसी अनुसार जन्म धारण करता है और फिर दोबारा से वह अपने कर्मों के अनुसार दूसरी योनि में जाकर के दोबारा जन्म लेता है। मम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठितं परमेश्वरं विनश्वस्यते विनश्यतं य पश्यति स पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नासहित और संभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है। जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम गीता पाठ को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। सभी पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा बनी रही। जय जय राधे। श्री कृष्ण।